एमपी की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक सीट है सावेर विधानसभा। इस सीट पर मुकाबला अब रोचक होता जा रहा है। वजह है कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू का मैदान में आ जाना। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सिनी ने। सावेर विधानसभा में है और ये सीट बड़ी दिलचस्प है। यहाँ प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से प्रत्याशी है जो पहले भी यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन उनका सामना तुलसी सिलावट से। पर धीरे धीरे कर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये चुनाव दूसरे दौर यानी दूसरे रंग में रंगता नजर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त प्रेमचंद गुड्डू जी है, पूर्व सांसद है और वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी। क्या देख रहे हैं आप? मैं लगातार देख रहा हूँ आप लोग शिकवा शिकायत भी कर रहे हैं, क्या कहीं कुछ और दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर से हम लोग यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, उससे बौखलाहट में तुलसी सिलावट जिला प्रशासन का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उस पर भी ध्यान रखे हुए हैं और अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों पर मुकदमे कायम करवा रहे हैं, झूठी फेसबुक पे झूठी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे। तो इस तरीके से ये लोगों को उत्तेजित, कार्यकर्ताओं को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं अपनी हार को देखते हुए। तो मैं कार्यकर्ताओं से यही निवेदन किया है मैंने कि आगे अपने तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए और चुनाव हम लोग बहुत अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं जी। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है और दूसरी तरफ तमाम लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें या सरकार की बात करें, तो क्या कहीं यहाँ कुछ चैलेंज दिखता है? मेरे को तो कहीं चैलेंज दिखता है। मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ ज्योतिराव सिंधिया के खिलाफ। ज्योतिराव सिंधिया ने भी मान लिया है कि पिछले 4 दिनों में लगातार सभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 6ठी 7वीं विजिट पे आज यहाँ पे आए हैं। कर्णी सेना से लेके तमाम सारे लोगों का अब जो आक्रोश है और लोगों का आक्रोश जो है वो फूट फूट के सामने आ रहा है और उनकी बौखलाहट इस बात से लग रही है कि इतने बड़े बड़े लीडर प्रेमचंद गुड्डू जैसे छोटे से नेता पे कि जिस तरीके से घूम रहे हैं और वार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से वे चुनाव तो ये हार चुके हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि संयमित रहें। जी, लेकिन आप कई चुनाव लड़े हैं, सांसद का चुनाव आपने लड़ा, विधायक का लड़ा और हार नहीं मिली, लेकिन उपचुनाव बहुत अलग है। कितना अलग प्रेमचंद गुड्डू इस उपचुनाव को देख रहे हैं? नहीं, मैं हारा जीता भी हूँ, लेकिन ये हर चुनाव से बहुत अलग। आज ऑब्जर्वर से भी ये कहा हमने कि ऐसा चुनाव मैं 9वां चुनाव में लड़ रहा हूँ, लेकिन प्रशासन का जितना दुरुपयोग इस समय किया जा रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरीके से किसी भी, ये आज सोचते हैं कल दूसरी सरकार आएगी, यदि वो भी इस तरीके से ही करेगी और ऐसा किया तो ये प्रजातंत्र बचेगा कहाँ? तो प्रजातंत्र खतरे में है। जनता से भी आह्वान कर रहा हूँ कि एक तरफा इतना लंबे चौड़े मार्जिन से इसको हराए कि प्रशासन चाह के भी बेईमानी भी करे तो वो उसको कर नहीं पाएगा। कई समाजों के साथ आप सीधे मिल रहे हैं। मैंने देखा कलौता समाज से आप मिले हैं, अलग अलग समाज के बीच भी बैठ के चल रही। तो क्या ये माना जाए कि समाज का हर वर्ग के अंदर ये चीज बैठी हुई जो कांग्रेस कह रही है उस बात को स्वीकार कर रहे हैं? जी हाँ, निश्चित तौर से कलौता समाज के हमारे नेता भी हैं। रामेश्वर पटेल साहब हैं, सत्यनारायण पटेल साहब हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक रहे राजेश्याम पटेल जी भी हैं। तो अलग अलग 30 तारीख को खाती समाज की बड़ी बैठक हो रही है, छोटी छोटी भलाई समाज की भी हमने काफ़ी, और रविदास समाज की भी। इसी तरीके से सबको हम इस बात से कन्विंस करा रहे हैं कि ये संविधान बचाओ का चुनाव है, ये कोई प्रेमचंद गुड्डू का चुनाव नहीं है। तो सभी समाज इस तरीके से हमसे कन्विंस है। बड़े बड़े भोंगे चोंगे बांध के हम लोग मीटिंगें नहीं कर रहे हैं। हम छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से उससे हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जनता प्रेमचंद गुड्डू और कांग्रेस की बात को समझ पा रही? बिल्कुल, हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बनी हुई, किस तन्मयता से हमारी बात सुनी जा रही है, जिस तरीके से वो ग्रहण कर रहे हैं हमारी बात को। नहीं तो कहीं ना कहीं गलत होती तो आगे पीछे कहीं ना कहीं कान पे वो चीज़ें आती हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं पूरी तरीके से कनेक्ट है। जनता को हमारी बात उनके गले उतर रही है। कहाँ देख रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू अपने आप का जीत का मार्जिन? यदि आप कह रहे हैं कि सभी लोग आपके संपर्क में हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे मार्जिन से आप ये सीट को निकाल ले जाएंगे? जी हाँ, आज़ादी के बाद अभी तक इतना मार्जिन नहीं होगा। 74 साल बाद इतने बड़े हम वोटों से यहाँ पे चुनाव सामेर के अंदर हम जीतने जा रहे हैं।
इतना उत्साह है कहाँ से? निश्चित तौर से जनता से जो पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है मुझे, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जब लोगों का रिस्पांस आता है तो ये उत्साह क्लियर होता है और दिमाग में कि चूंकि इतने सालों के मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, ऐसे भी चुनाव देखे हैं कि 10-10, 20-20 लोगों की मीटिंगों में भी हमारी आम सभाओं में लोग नहीं आते थे, लेकिन आज सैकड़ों और हजारों की संख्या में बिगड़ साधन के लोग आ रहे हैं। तो इससे मैं ये उत्साह आ रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत बड़ा है। चलिए, प्रेमचंद गुड्डू है और जहां उत्साह दिखाई देने लगे तो समझ आता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये तो जनता के हाथ में होता है। पर कई तरह की शिकवा शिकायत भी देखने को मिल रही है, कलेक्टर की शिकायत भी की है और सीधे तौर पर आरोप भी है कि जो प्रशासनिक दुरुपयोग होता है वो भी किया जा रहा है। लेकिन जनता सब समझती है और जानती है कि किसे जिताना है, किसे हराना है, और यही तो पब्लिक है। इसीलिए तो हम जनता के बीच भी जाते हैं, जनता से बात भी करते हैं। पर ये सांवेर का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। प्रेमचंद गुड्डू पहले भी कई चुनाव लड़े हैं और इस बार एक अलग तरह के चुनाव को लेकर मैदान में, वो खुद भी इस बात को मानते। देखते हैं जनता किस तरफ जाती है, पर उत्साह ये बता रहा है कि शायद आशान्वित है। विपिन के साथ मनोज सनी, IND24 सांवेर।